गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस आपके यूट्यूब चैनल्स पे। मैं हूं आपका सनी कुमार और आपके सरस्वती कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया था पिनाकल्स के बुक का, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने स्टैटिक जीके के बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा किया था, जिसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक्स पढ़ लिया था। पहला टॉपिक था आपका नृत्य और दूसरा टॉपिक था भारत और विश्व में प्रथम। आज जो आपका तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले वह है खेल से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारत और विश्व में प्रथम आपको करवा दिए थे। आज हमारा तीसरा टॉपिक है खेल। चलिए तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से, जो कि 113 क्वेश्चन। इससे पहले आपको 112 क्वेश्चन हमने करवा दिया था। तो पहला आपका 113 जो आज का पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है किस देश ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। ठीक है ना दोस्तों। तो पहले याद रखिए कि जो राष्ट्रमंडल खेल जो है आपका ये किन 2 देशों ने मेजबानी की थी। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया जो है लगभग 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों का किस वर्ष में भाग लिया था। तो भारत ने ओलंपिक खेलों का भाग लिया था, ये था 1900 में। ठीक है ना। ऐसे अगर आपसे पूछे कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1896 में हुआ था। ठीक है ना। और ये कहां पे हुआ था, तो एथेंस में हुआ था, जो कि ये स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बताइए आधुनिक खेल ओलंपिक की शुरुआत कब किया गया था। तो 1896 में, 1896 में। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जो कि अगला क्वेश्चन है हमारा 115। ठीक है, देखिए ध्यान से। न्यूयॉर्क के क्या पूछे क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में लड़ने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है। सबसे पहले तो आपसे ये पूछेगा कि जो मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में जो लड़ाई होती है उसमें भारतीय पहलवान का नाम पूछ रहा है, जिसमें हो जाएगा बजरंग पुनिया। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें भी पूछा है कि बजरंग पुनिया जो ओलंपिक्स गेम में लिया था उनकी कैटेगरी क्या थी। तो याद रखिएगा ये आपके 65 kg से थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब ये आपसे अगला क्वेश्चन है कि बताइए सुशील कुमार जो है आपके, ये किस ओलंपिक पदक जीता था। तो सुशील कुमार का संबंध किस चीज से है, कुश्ती से है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, सुशील कुमार का संबंध किस चीज से है, तो कुश्ती से है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में, देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। देखिए स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 यूएस ओपन खिताब के साथ एक रिकॉर्ड बना दिया था। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा रोजर फेडरर। तो ये भी पूछा जाता है कि रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है। तो ध्यान रखिएगा रोजर फेडरर का संबंध जो है टेनिस से है। ठीक है ना। और इन्होंने कितने विंबलडन में जीता था, तो लगभग 8 विंबलडन में जीता था और ये 5 यूएस ओपन खिताब के साथ आपका रिकॉर्ड बनाए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टीसीएस बार बार इसी क्वेश्चन को रिपीट करता है। ठीक है ना। तो ये सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपके एनटीपीसी 18/1/2021 में पूछा गया सवाल है। ठीक है ना। यहां पर एक क्ले का सम्राट, ठीक है ना, ध्यान रखिए, क्ले का सम्राट के रूप में जाने वाले स्पेनिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताना है। ठीक है ना। क्ले का पूछे तो ध्यान रखिएगा इनका नाम है राफेल नडाल परेरा। ठीक है ना। तो राफेल नडाल परेरा जो है आपके स्पेन के एक खिलाड़ी हैं जो किससे संबंध रखते हैं, ये आपके टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारे स्टैटिक्स जीके और सबसे ज्यादा एग्जाम में जो आपका सवाल रहता है वो आपके स्टैटिक्स जीते से। थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और है जो आपको बता देते हैं। देखिए जो आपको मैंने बताया राफेल नडाल पेरेरा के बारे में कि सबसे पहले इनका किस खेल से संबंधित, तो टेनिस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 209 सप्ताह के लिए 36 मास्टर और 1000 किताब जीता था। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपसे बार बार पूछता है कि ग्रैंड स्लैम कितना जीता था, तो 13 जीता था। ठीक है ना। और एटीपी रैंकिंग में इनका जो स्थान है वह पहला स्थान है। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा कि एटीपी रैंकिंग में इनका जो स्थान है वो कितने नंबर पे है, तो फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है ना। दूसरा चीज पूछेगा कि ग्रैंड स्लैम में इन्होंने कितना खिताब जीता है, तो 13 खिताब जीता है। और आपसे भी पूछेगा बताइए राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है, तो ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बताइए इसमें से टेनिस का
निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है ना। तो जो क्ले कोर्ट एक होता है जिसपे हम लोग टेनिस का खेल खेलते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे सही आंसर इसका रॉलेट गॉरस, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा रॉलेट गॉरस जो है आपके एक टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। चलिए 120 क्वेश्चन देखो। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है, ये किस वर्ष स्थापित किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। बताना है कि बताइए मौलाना और जो आपके अबुल कलाम आजाद की ट्रॉफी की इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो 1956 से 1957 में किया गया था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा भारतीय विश्वविद्यालय को ये प्रदान की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हॉकी के संबंध में हम बताना चाहते हैं कि हमारे मित्र जो हैं जो जीके जीएस और रीजनिंग के स्पेशलिस्ट हैं, और इन्हीं के साथ साथ एक और हमारे मित्र हैं जो रवि सर हैं, जो इंग्लिश के अपने आप में अच्छा नॉलेज रखते हैं। हमारे चैनल पर रवि सर से ज्वाइन हो रहे हैं और इनका क्लास अब हमारे चैनल पर बहुत जल्द आने लगेगा। तो बच्चों अब आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है, रवि सर आइए। रवि सर का इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ा योगदान है और स्वागत करते हैं हम लोग। एसएससी और रेलवे के जितने भी अब कॉपरेटिव एग्ज़ाम होंगे, ये एसएससी स्पेशलिस्ट हैं और इनका सीजीएल में भी अच्छा पकड़ है। और जितने भी ये क्वेश्चन कराएंगे और जितने भी ये क्लास देंगे उसको आप एंजॉय कीजिए और इनके बारे में फीडबैक दीजिए कि सभी सर कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या इनके बारे में अच्छा है, क्या इनके बारे में सब कुछ बताइए आप लोग। और हमारे क्लास के साथ साथ हमारे अच्छे मित्र भी हैं और ये क्लास अब रेगुलर अब देंगे हमारे चैनल पर। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बताइए और कमेंट कीजिए कि हमारे टीम में जितने भी हमारे टीम मेंबर हैं वो कैसा अपना परफॉर्मेंस देते हैं। और इसी के साथ साथ सर ये हमारे स्पेशलिस्ट हो गए और ये हमारे इंग्लिश स्पेशलिस्ट हो गए और आप हमको तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि हम मैथ पढ़ाते हैं। तो चलिए इसी के साथ रवि सर का स्वागत किया जाता है। और रवि सर जो हैं हमारे इंग्लिश के क्लास के हमारे स्पेशल आपके गुरु हो गए और आज से ये अब इनका क्लास रेगुलर आएगा और आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। तो चलिए रवि सर अब आप क्लास दीजिएगा बच्चों को और अच्छा अपना परफॉर्मेंस दीजिएगा और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए। ठीक चलिए ठीक है सनी सर पढ़ाइए अच्छा, और सनी सर का भी सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। बहुत सारा जीएस के नॉलेज रखते हैं और रीजनिंग के साथ साथ में रीजनिंग का भी करते हैं। आप लोग अगर रीजनिंग का भी पूरा कीजिएगा और जीएस तो खूब अच्छा से पढ़ा रहे हैं, खूब अच्छा से कंटिन्यू कीजिए और अच्छा से। और जो भी यहाँ गलती करें इनका फीडबैक कमेंट में लिखिए और बताइए कि हाँ सर आप थोड़ा सा यहाँ दिक्कत कर रहे हैं। और सब कुछ जो भी आप कमेंट कीजिएगा तो अब इनको उस पर काम करना होगा, तब अच्छी तरह से काम करेंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आपके सामने तो सारी मुसीबतें सारी समस्याएं ही खत्म होगी, क्योंकि आपके सामने सीधा इंग्लिश के धुरंधर रवि सर आपके बीच आएंगे और मैथ्स के तो आपके प्रिय गुरु जी हैं ही, ठीक है ना। तो हम आपको रीजनिंग प्लस जीके, तो ये चारों सब्जेक्ट का जो है आपका पूरा कॉम्बिनेशन जो है आपकी सरस्वती कोचिंग प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो दोस्तों आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप हर डे इस पर वीडियो जो है आपकी अपलोडेड की जाएंगी। तो आप एकदम आराम से इस चीज़ को देखते रहिए, क्योंकि हम लोग जो भी सवाल यहाँ पर करवाएंगे वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमारे जितने भी एसएससी का एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, फिर किसी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट रूल्स होता है तो कोई एक को मान के नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे चारों सब्जेक्ट्स का बहुत ज़्यादा रूल्स होता है, ठीक है ना। तो आप हर सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझा पाएँ। तो हम इस रवि सर का भी बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं कि चलिए ये हमसे जुड़े और आज हम बहुत ज़्यादा खुश है कि आप लोग के लिए भी एक नया टीचर मिले हैं। सर रवि सर जो हैं हमारे इंग्लिश स्पेशलिस्ट हैं और अच्छा से इंग्लिश पढ़ाते हैं। मतलब जितना हो सके आपको कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को भी इंग्लिश इतना अच्छा से समझा देंगे कि वो लड़का फिर किसी और टीचर के बारे में सोचेगा भी नहीं। सब टीचर जितना भी हैं हमारे उन सब को मिला दिया जाए तो रवि सर उसके बराबर हैं और खूब बढ़िया तरीक़ा से समझाएंगे। बस आप लोग रवि सर को सपोर्ट कीजिए, सनी सर को सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक दीजिए और कमेंट बताइए कि हमारा जो टीम है वो किस तरह काम करे। और जो भी आपके क्वेरीज हैं
वो सब के सब हमारे साथ शेयर कीजिए। तो चलिए सनी सर अब अपना क्लास कीजिए। हमारे गुरुजी इंग्लिश के तो हम अब इंट्रोडक्शन करा ही दिए बच्चों को, और आपको तो अच्छी तरह से जानबे करते हैं। तो चलिए अब अपना क्लास कीजिए। और रवि सर का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर सरस्वती कोचिंग सेंटर के। तो चलिए रवि सर आप रेगुलर से आप क्लास दीजिएगा। चलिए तो ठीक है, चलिए चलते हैं। धन्यवाद। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोगों की सब समस्याएं तो ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ मिल जाना, ठीक है ना। कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप डेली रेगुलरिटी क्लास देखते रहिए और इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग खेल के बारे में शुरू किए थे, जिसमें से हमारा 121 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हॉकी जो है आपको पता है भारत की राष्ट्रीय खेल है, जो किस हॉकी का संबंध निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट से है, ठीक है ना। पूछा जाता है कि बताइए हॉकी का संबंध किस टूर्नामेंट से है, तो आपका हो जाएगा सही आंसर रंगास्वामी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है जरूरी कि आपसे हॉकी का पूछेगा, आपसे भी पूछ सकता है कि रंगास्वामी का संबंध किस खेल से, तो आपका हॉकी से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन बन जाता है 122 नंबर। देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, बताइए वो कौन सा ऐसा आपका देश है जिन्होंने सबसे अधिक बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप जीता था। जी हाँ, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में आप लोग भी कि बताइए कि सबसे अधिक बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था। तो सही आंसर आ जाएगा बी फॉर बाहुबली, ब्राजील, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ब्राजील जो है सबसे अधिक आपका जो है फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब इसमें थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको समझना चाहिए कि ब्राजील ने सबसे अधिक बार जो है फीफा विश्व फुटबॉल कप जीता था, ठीक है। ये तो बात आप जान गए, ठीक है। देखिए सबसे अधिक अगर फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप जीते तो आपका कौन हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए। अब उसके बाद है कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे हम लोग फीफा का फुल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि बताइए फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका हो जाएगा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ देगा कि बताइए कि आप जो खुद को एसोसिएशन फुटबॉल और फुटलस और आपके बीच सॉकर के अंतर्राष्ट्रीय निकाय के रूप में वर्णित करता है, ठीक है ना। और याद रखिएगा फीफा को स्थापित कब किया गया था, तो 21 मई 1904 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। मैंने यहाँ से 4 सवाल आपको बताया। अगर आपसे कोई पूछे कि फीफा की बताइए कि फीफा के सबसे ज्यादा हमारे कौन जीतने वाले देश है, तो आपके ब्राजील हो जाएगा। और फीफा का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा जो कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी अगर आपसे स्थापना पूछे तो 21 मई 1904 को। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए मिल्खा सिंह के बारे में। मिल्खा सिंह ने किस ओलंपिक खेलों में रनिंग फाइनल में 400 में चौथा स्थान हासिल किया था। सबसे पहले आप तो यहां पर ये क्वेश्चन है कि मिल्खा सिंह ने किस ओलंपिक खेलों में रनिंग फाइनल में, जो आपके मिल्खा सिंह थे, किस ओलंपिक्स में खेलों में रनिंग फाइनल में 400 में चौथा स्थान हासिल किया था। तो आपके कौन सा था, वो आपके रोम ओलंपिक्स में। रोम अगर पूछे तो कहाँ पर हो जाएगा, रोम इटली के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ठीक है। टोक्यो आपको बता दें टोक्यो की राजधानी क्या होती है, तो टोक्यो की राजधानी जो होती है वह जापान होती है, ठीक है। हमारा जो आपका यहाँ पर आपका ओलंपिक्स हुआ था 2023 में, ठीक है ना। आपके ओलंपिक्स ये थे टोक्यो। तो देख लिए कि टोक्यो जो है किसकी राजधानी है, वह जापान की राजधानी है, ठीक है ना। इसके पहले आपको यहाँ पर ओलंपिक्स हुआ था 2023 में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा हर साल 4 साल पे ओलंपिक्स होता है। आपको बता दिए सबसे पहले ओलंपिक्स जो हुआ था वह कहाँ पे होता है, 1896 में हुआ था लुसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। इसके बाद भारत में आपके 1900 में स्थापित हुआ था ओलंपिक्स में। तो मिल्खा सिंह ने किस ओलंपिक खेलों में रनिंग फाइनल में 400 में चौथा स्थान किया था, तो रोम ओलंपिक्स खेलों में, ठीक है। सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बताना है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक खेलों का स्वर्ण पदक जीता था। सबसे पहला सीध है कि आपके तैराकी में जीतने वाले थे माइकल फेल्प्स, ठीक है ना। आपसे भी पूछ सकता है कि माइकल फेल्प्स का संबंध किस खेल से है, तो आपके हो जाएगा सही आंसर तैराकी से, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ एक बात और याद रखिएगा कि उन्होंने टोटल जो आपके माइकल फेल्प्स के बारे में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं कि देखिए एग्जाम में पूछा जाता है माइकल फेल्प्स ने तैराकी में सबसे ज्यादा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है ना। माइकल फेल्प्स एक अमेरिकी तैराकी, अगर आपसे पूछे कि माइकल फेल्प्स कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये अमेरिका के रहने वाले, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा अमेरिका के तैराकी हैं जिन्होंने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 28 पदक जीते हैं, जिसमें से आपके 23 स्वर्ण पदक हैं, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि माइकल फेल्प्स का संबंध अगर पूछे
आपके किस चीज़ से है, तो आपके हो जाएगा तैराकी से, ठीक है ना। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये अमेरिका के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर देखा जाए तो टोटल कितने पदक जीते हैं, तो 28 पदक जीते हैं, जिसमें आपका स्वर्ण पदक कितना है, तो 23 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बताना है। देखिए, फुटबॉल के दिग्गज जोहान्स क्रूफ का संबंध किससे है, ठीक है ना। बताना है कि फुटबॉल के दिग्गज जो हैं आपके जोहान क्रूफ का अगर संबंध अगर आपसे पूछे तो ये किससे है, आपका हो जाएगा नीदरलैंड से, ठीक है ना, नीदरलैंड, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर आ जाएगा सी, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि नीदरलैंड के जोहान्स क्रूफ थे, ये कहाँ पे थे, तो एम्स्टर्डम, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी पूछा जाता है, एम्स्टर्डम, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या क्वेश्चन है यहाँ पर कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में एक नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सा ग्रैंड टूर्नामेंट में एक आपका इसमें से नहीं है, तो ये आपके नहीं है कैनेडियन ओपन, ठीक है ना। फ्रेंच आयोग अगर आपसे पूछे कि आपके स्लैम टूर्नामेंट से है, जिसे टेनिस से है, ठीक है। ये भी अगर आपसे पूछे कि ये आपके किससे ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ये भी आपके टेनिस से संबंध रखता है। ये भी आपके विंबलडन भी आपके टेनिस से संबंध रखता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ग्रैंड स्लैम में से एक नहीं है, वो हो जाएगा कैनेडियन ओपन, ठीक है। बाकी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब इसमें क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा। भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में हॉकी को अपना राष्ट्रीय खेल घोषित किया है, ठीक है ना। हम लोग को पता है कि भारत के राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। इसके अलावा और ऐसा कौन सा देश है जो अपना हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित किया है, तो हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान जो है भारत का ये राष्ट्रीय खेल के संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता फुटबॉल से संबंधित नहीं है। देखिए विंबलडन के बारे में देखे हम लोगों ने, टेनिस के बारे में देख लिया, अब पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें से कौन सा संबंध फुटबॉल से नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ईरानी कप अगर आपसे पूछे तो किससे संबंध है, फुटबॉल से है, ठीक है ना। यहाँ अगर देखा जाए संतोष ट्रॉफी पूछे तो ये किससे संबंध है, क्रिकेट से है, ठीक है ना। और अगर आपके देवधर ट्रॉफी भी पूछे तो आपके किससे संबंध है, फुटबॉल से। और आपके दलित भी पूछे तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल से। तो ये चार ऑप्शन आपका जो है वो हो जाएगा फुटबॉल से, लेकिन अगर जो नहीं है वो आपका सही आंसर हो जाएगा C4 कैट, जो कि संतोष ट्रॉफी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब ये क्या क्वेश्चन है आपका, बताना है कि अंग्रेजी पेशेवर, देखिए क्या पूछ रहा है कि अंग्रेजी पेशेवर एक क्लब होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा अंग्रेजी पेशेवर क्लब जो है ये चेल्सी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना। तो अंग्रेजी अगर पेशेवर क्लब की बात कहे तो ध्यान रखिएगा अंग्रेजी पेशेवर, ये आपका अगर संबंध अगर आपसे पूछे किससे है तो ये आपके हो जाएगा फुटबॉल से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी तक आपको पता है ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना। क्रिकेट आपको बता दिए, क्रिकेट का संबंध किससे, संतोष ट्रॉफी से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी पेशेवर क्लब जो पूछे चेल्सी फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें है अगला क्वेश्चन हमारा कि बताइए कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है। जी हाँ दोस्तों, CR7 बताना है इसका किसका नाम है। तो पता है हमारे भारत के आन बान शान जो आपको पता है, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने इस फील्ड में काफ़ी आपके आगे गए, जिसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है ना। और ये एक सॉकर प्लेयर है, ध्यान रखिएगा। और इनका जो उपनाम है इसका नाम क्या है, CR7, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, CR7 जो है किस नाम से जाने जाते हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और इनका संबंध किस देश से है, तो आपके पुर्तगाल से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें क्वेश्चन में क्या है कि 2000, हाँ देखिए क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में कि बताना है कि 2003 में एथलीट में IAF, ठीक है ना, IAF द्वारा विश्व चैंपियनशिप जो होता है उसे पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। दोस्तों पहला कोई चीज, पहला प्यार, पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें पूछा है कि पहले भारतीय कौन बने, तो सही आंसर हो जाएगा A फॉर एप्पल, जो कि अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर आपसे पूछे इसमें से याद रखिएगा लगातार 2 बार आपकी जीतने वाली ओलंपिक्स में मेडल कौन थी,
पीवी सिंधु, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा एथलीट्स में कौन है महिला में, तो क्या हो जाएगा पीटी उषा। अगर आपसे पूछे कि बताइए वह कौन विश्व चैंपियन जीतने वाली पदक की पहली महिला थी, तो आ जाएगा सही आंसर अंजू बाबी जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में समझ लेते हैं आखिर ये क्या है। क्योंकि अंजू बाबू जब आपको बता दिए पहली चीज कोई भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इन्होंने 2003 में अंजू बाबी जॉर्ज ने एथलीट्स में IAAF जिसे विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली आपकी पहली भारतीय बन गई थी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने 2003 में आपके पेरिस में एक विश्व एथलीट चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें लंबी कूद में इन्होंने टोटल कितना में कूद किया था 6.70, ध्यान रखिएगा, कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको यह ध्यान रखना है कि अंजू बाबी जॉर्ज जो है वह सबसे पहले विश्व एथलीट चैंपियनशिप में कब पदक जीता था, पहली बार तो 2003 में जीता था, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप पूछे कि ये बताइए, उसके बाद 2003 के बाद इन्होंने पेरिस में एक और आपका चैंपियनशिप हुआ था जिसे विश्व एथलीट चैंपियनशिप के नाम से जानते हैं, जिन्होंने लंबी कूद में 6.70 मीटर कूद कर कांस्य पदक क्या किया था, जीत लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 132, क्या कर रहा है कि 2012 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में किस शहर में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है जिसे एक सरहद होता है, तो उसी प्रकार इसमें बोल रहा है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किस शहर आयोजित किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा लंदन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो हमने बता दिया आपको कि 2012 में जो आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स हुआ था, जो 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स हुआ था, वो किस शहर में आयोजित किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा लंदन में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका। देखिए अब ये आपका है कि एजरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित रखता है। सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि एजरा संबंध जो है किस खेल से संबंधित रखता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पोलो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पोलो जो इसका सही आंसर आ जाएगा। NTPC 14/3/2021 में इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपका एजरा जो है वो आपके किस संबंधित है, किस खेल से, तो ये हो जाएगा पोलो, ठीक है ना। पोलो में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो डुरंड कप का संबंध अगर आप मुझसे पूछ दे तो याद रखिएगा फुटबॉल से है, ठीक है ना। डुरंड कप का संबंध किस चीज से, फुटबॉल से है। एक बात और याद रखिए, डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है, और डुरंड कप 2021 में FC गोवा में मोहम्मद स्पोर्टिंग को सबसे पहले हराकर पहला खिताब आपको जीता था, ठीक है ना। तो इसमें बस इतना ध्यान रखिएगा, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो आपके क्या हो जाएगा, सही आंसर फुटबॉल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बताना है कि बताइए कि विंबलडन टेनिस जो आपका टूर्नामेंट है ये किस देश द्वारा आयोजित किया गया है। तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जो है आपके ये इंग्लैंड से है। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि विंबलडन का संबंध किस खेल से है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा टेनिस से है, ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी ध्यान रखिए, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जो है किस खेल को आयोजित करता है, तो सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। देखिए अब इसमें क्या है कि बताना है कि निम्नलिखित में से किस खेल में दीपिका पल्लिकल कार्तिका, जो इनका पूरा नाम है, और ज्योत्सना चिन्ह भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है ना। तो कौन सा खेल है जो आपको बताना है कि दीपिका पल्लिकल कार्तिक और ज्योत्सना चिन्ह भारत का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दिए, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा स्क्वैश, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, स्क्वैश इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने आपके जितने भी खेल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लगभग हमने सब करवा दिया, जो कि आज तीसरा टॉपिक भी हमको लगता है खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहता है वो क्रिकेट से है, ठीक है। तो टोटल मैंने 136 क्वेश्चन 136 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। सबसे पहला क्लास आपको नृत्य का बताया, फिर दूसरा क्लास आपको बताया भारत में और विश्व में प्रथम, और तीसरा क्लास आपका जो है क्रिकेट से हो गया, खेल से हो गया, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो किससे है, क्रिकेट से है।